प्रीफेस टू शेक्सपियर ये किताब है और इसको किसने लिखा था? सैमुअल जॉनसन ने लिखा था। और पब्लिश किसने किया था भैया? तो गुड प्रेस के द्वारा ये पब्लिश हुआ। और ओरिजिनली पब्लिकेशन डेट क्या है? तो 1765 1775 है। बुक पेजेज इसमें कितने पेज हैं? तो 72 पेज हैं इसमें। और कंप्लीटेड इन 9 ईयर्स, इसको कितने साल में कंप्लीट किया गया? तो 9 ईयर्स में इसको कंप्लीट किया गया, 9 साल में कंप्लीट किया गया। ही एनालाइज्ड ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। और सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के सारे प्लेज का इसमें एनालाइज किया है, एनालिसिस किया है। द बुक प्रीफेस टू शेक्सपियर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये किताब जिसका नाम है प्रीफेस टू शेक्सपियर, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है शेक्सपियर्स जनरल नेचर एक्सीलेंसी, दूसरा है शेक्सपियर्स फॉल्ट्स और तीसरा है 3 यूनिटीज। अब यहाँ पर देखिए 3 यूनिटीज में 3 हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस। तो यूनिटी ऑफ एक्शन में क्या है? अ ट्रेजेडी शुड हैव वन प्रिंसिपल एक्शन। मतलब ये ट्रेजेडी जो होती है, किसी ट्रेजेडी में एक ही एक्शन होना चाहिए। और यूनिटी ऑफ टाइम इसमें बताया गया द एक्शन इन अ ट्रेजेडी शुड अकर ओवर अ पीरियड ऑफ नो मोर देन 24 आवर्स। जो यूनिटी ऑफ टाइम में जो एक्शन, ट्रेजेडी में जो एक्शन होता है वो 24 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए यूनिटी ऑफ टाइम में। और यूनिटी ऑफ प्लेस में क्या है? अ ट्रेजेडी शुड एग्जिस्ट इन अ सिंगल फिजिकल लोकेशन। मतलब ये एक ही लोकेशन में होना चाहिए, जो भी ट्रेजेडी होना चाहिए होती है। ये क्लासिकल रूल तो यही था कि एक्शन टाइम प्लेस को फॉलो किया जाए। अब देखिए शेक्सपियर्स फॉल्ट, शेक्सपियर की गलती क्या है? शेक्सपियर ने क्या क्या गलती किया है अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन? सैक्रिफाइस्ड वर्च्यू टू कन्वेनियंस। अब देखिए शेक्सपियर ने क्या किया है, जितना भी प्लेज लिखा है इन सब में जो है क्या किया है, एक मज़ा के लिए केवल लिखा है। जैसे बहुत ज़्यादा इसमें मोरल्स नहीं हैं, इनका मेन मोटिव था एंटरटेनमेंट होता था। डिफेक्टिव प्लॉट, इसमें प्लॉट को बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव तरीके से यूज किया गया है। प्लॉट्स यूजुअली टू लूजली कंस्ट्रक्टेड, और प्लॉट्स को बहुत ज़्यादा लूजली कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। और वायलेंट, नेक्स्ट है आपका वायलेटर ऑफ क्रोनोलॉजी, नो डिस्टिंक्शन ऑफ टाइम एंड प्लेस। देखिए यहाँ पर टाइम और प्लेस को बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया, केवल एक्शन को ध्यान में रखा गया है। और शेक्सपियर्स लैंग्वेज, और शेक्सपियर की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इनकी लिटरेरी नहीं होती थी, चूँकि ये मास्टर की डिग्री इनके पास नहीं थी, तो एक कमी ये भी पाई जाती है। और लैक ऑफ सीक्वेंस, और इनके जो भी इनकी वर्स थी, प्ले था, इन सब में सीक्वेंस की कमी थी, है ना। और ये जो है थोड़ा केयरलेसनेस, पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा, ये पब्लिश करवाने में भी केयरनेस बरतते थे, मतलब कुछ ऐसा करते थे, ये एडिट वगैरह नहीं करते थे, ये दे देते थे कुछ, इसी वजह से इनकी रचना है वो पब्लिश भी नहीं हुई थी। अब यहाँ पर देखिए शेक्सपियर्स प्लेज क्वालिटीज, शेक्सपियर के प्ले की क्वालिटी क्या है? तो एक तो ट्रेजिक कॉमेडी, मतलब इनके एक अच्छी क्वालिटी है कि इन्होंने कॉमेडी और ट्रेजिडी दोनों को मिक्सअप किया और ट्रेजिक कॉमेडी एक न्यू फॉर्म लाया। तो देखिए आप प्ले डेट ब्लेंड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, मतलब वो प्ले जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट्स का एक तरह से मिक्सअप रूप है, वो होता है ट्रेजिक कॉमेडी होता है। और दूसरा क्वालिटी है कॉमिक जीनियस। तो ये कॉमिक जीनियस मतलब ये कॉमिक के मामले में बड़े जीनियस थे, है ना। अ पर्सन विद एन एक्सेप्शनल टैलेंट और एप्टीट्यूड फॉर कॉमेडी, मतलब जो कॉमेडी के लिए जिनके पास एक बढ़िया अच्छा खासा टैलेंट हो। और नेक्स्ट है आपका कॉमिक सेंस, ये इनके प्ले में बहुत ज़्यादा कॉमिक सेंस मिलता था, है ना। कॉमिक मतलब होता है थोड़ा सा ऐसे मज़ेदार, कुछ कैरेक्टर, एक दो कैरेक्टर जिनका काम ही होता था कि हाँ ये जो है कभी सीरियस ही नहीं रहेंगे, हमेशा हर बात को मजाक में।
ओरिजिनल कंटेंट, ये जो ओरिजिनल कंटेंट का यूज करते थे कहीं से, जैसे अब भाई अब एक लोकल लैंग्वेज में लिखते थे तो अपने हिसाब से ओरिजिनल ये पूरा लिखते थे। और एरिस्टोटल्स यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, और इन्होंने एरिस्टोटल की यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन को यूज किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर दिया एक्शन पर। फिर है वीकनेस और फॉल्ट्स इन शेक्सपियर्स प्लेज आर ओइंग टू काजेज। देखिए शेक्सपियर के प्लेज में जो भी वीकनेस हैं या जो भी फॉल्ट्स हैं, जो भी फ्लॉज हैं, वो उसका मेन रीज़न दो है। एक तो ये केयरलेसनेस, बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतते थे। दूसरा एक्सेस ऑफ कंसीट, ये कंसीट का बहुत ज़्यादा यूज कर देते थे। ये देखिए एक्सेस ऑफ कंसीट मतलब ये कुछ ज़्यादा ही इमेजिने, हर चीज़ जैसे इमेजिन पर कर देते थे। हाँ, थोड़ा सा बातों को कहते थे। और दूसरा इनके इनके जैसे जितने व्यूअर्स हैं यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर, एक इमेजिनेशन, इन सब का कुछ ज़्यादा यूज होता है। और शेक्सपियर्स ऑब्सकर्टीज अराइज फ्रॉम, शेक्सपियर की जो ऑब्सकर्टीज हैं वो कहाँ से आती हैं। एक तो ये रीज़न है पहला, द केयरलेस मैनर ऑफ पब्लिकेशन, इनके जो पब्लिकेशन का जो तरीका था बहुत ज़्यादा लापरवाही वाला था। द शिफ्टिंग फैशंस एंड ग्रामेटिकल लाइसेंस ऑफ एलिजाबेथ इंग्लिश, और एलिजाबेथ इंग्लिश में ग्रामेटिकल लाइसेंस और फैशंस को ये शिफ्ट किए थे। द यूज ऑफ कॉलिकियल इंग्लिश, द यूज ऑफ मैनी एल्यूजन्स, रिफरेंसेज एट्सेट्रा टू टॉपिकल इवेंट्स एंड पर्सनालिटीज, मतलब ये जो हैं अपने इवेंट्स को अच्छा या पर्सनालिटीज़ को अच्छा दिखाने के लिए कई प्रकार के एल्यूजन्स, रेफरेंसेज का भी बहुत ज़्यादा यूज करते थे। और द रैपिड फ्लो ऑफ आइडियाज विच ऑफन हरीज हिम टू अ सेकंड थॉट बिफोर द फर्स्ट हैज बीन फुली एक्सप्लेन्ड, मतलब जैसे इनका पहला कंप्लीट हो जाता था थॉट, तुरंत दूसरा शुरू हो जाता था। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन है, तो इनको कहा जाता है ड्राइडेन। जैसे जनरली दिमाग में आता है सैमुअल जॉनसन, लेकिन सैमुअल जॉनसन नहीं है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म है ड्राइडेन। अब यहाँ देखिए प्रीफेस टू शेक्सपियर, एक बार थोड़ा सा इस पर फोकस किया जाएगा पूरा। प्रीफेस टू शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन्स प्रीफेस टू शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन 1765, ये 1765 ईस्वी में पब्लिश हुआ। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, देखिए इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। मतलब उस समय सैमुअल जॉनसन के समय इससे बड़ा जो है क्रिटिक कोई वर्ष और नहीं था जो कि विलियम शेक्सपियर के ऊपर लिखा गया हो। ऑल्दो जॉनसन इज अ न्यू क्लासिकल क्रिटिक, यद्यपि जॉनसन जो थे एक न्यू क्लासिकल क्रिटिक थे एंड राइटर, और राइटर थे, लेकिन इसके बाद भी ही इज कम्प्लीटली अनबायस्ड, वो पूरी तरह से निष्पक्ष थे व्हेन ही एक्सेसेस शेक्सपियर, जब वो शेक्सपियर को पढ़ रहे थे। तो जॉनसन यूलोजाइजेज एज वेल एज स्पेसिफाइज द शेक्सपियर्स फ्लॉज और वीकनेस। देखिए जॉनसन जो हैं शेक्सपियर की स्पेशलिटी को बताते हुए, मतलब उनकी विशेषता, उनकी अच्छाइयों को बताने के साथ ही साथ शेक्सपियर की फ्लॉज मतलब बुराइयों को या उनकी कमियों को भी वो पूरी तरह से बताए हैं, बिल्कुल अनबायस होकर। और नेक्स्ट है प्रीफेस टू, अच्छा एक चीज़ और यहाँ दिया गया है, यहाँ पर है सैमुअल जॉनसन एक नियो क्लासिकल क्रिटिक थे, और जबकि ये विलियम शेक्सपियर एक क्लासिकल पोएट थे। प्रीफेस टू शेक्सपियर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगेन प्रीफेस टू शेक्सपियर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। शेक्सपियर्स प्लेज मेरिट्स, यानी कि मेरिट्स ऑफ शेक्सपियर, डीमेरिट्स एंड 3 यूनिटीज। अब मेरिट्स में यहाँ पॉइंट वाइज है। मेरिट्स ऑफ शेक्सपियर, ही वाज द मोस्ट ओरिजिनल इंग्लिश राइटर, ये शेक्सपियर जो है बड़े अच्छे ओरिजिनल इंग्लिश राइटर थे, सबसे अच्छे। और ही कंपेयर्स शेक्सपियर टू होमर फॉर हिज इन्वेंशंस, और उन्होंने शेक्सपियर की, उन्होंने का मतलब सैमुअल जॉनसन साहब ने शेक्सपियर को होमर के साथ में कंपैरिजन किया है। और इसके पहले भी थॉमस कार्लाइल ने शेक्सपियर को होमर और जो है होमर के साथ में कंपेयर किया था, और दांते के नहीं, पता नहीं,
होमर के साथ कंपेयर किया था, ये कन्फर्म है। ही राइटली ब्रोकन दी 3 यूनिटीज, इन्होंने 3 यूनिटीज को ब्रोकन किया। शेक्सपियर मास्टर्स द ब्लैंक वर्स, शेक्सपियर ब्लैंक वर्स का यूज करने में मास्टर थे, मतलब अच्छा खासा यूज कर लेते थे। शेक्सपियर इन्वेंटेड न्यू जेनरा, शेक्सपियर ने एक नया जेनरा का यूज किया और वो है द ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, डैट मीन्स ट्रेजी कॉमेडी। ही वाज नेचर्स पोएट, इनको नेचर का पोएट कहा जाता है। और शेक्सपियर्स सोज मिरर टू मैनर, अब देखिए शेक्सपियर ने मैनर का यानी कि एक तरह से मैनर का मिरर शो करता है, एंड ऑफ लाइफ टू लाइफ, लाइफ का जो है मिरर दिखाता है। हिज ऑल कैरेक्टर वेदर दे आर रोमन्स, उनके सारे कैरेक्टर्स चाहे वो रोमन्स से हों, रोमन के हों, डेन्स के हों, और किंग्स रेस्पेक्ट जनरल ह्यूमन पेशेंस एंड प्रिंसिपल्स कॉमन टू ऑल ह्यूमन, या कहीं के भी हों, वो जनरली एक ह्यूमन के जनरल इमोशंस, पैशंस या प्रिंसिपल्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, किंग्स के रेस्पेक्ट में फेवर होते हैं। अब डीमेरिट्स में क्या है, पोएटिक इनजस्टिस, इन्होंने ये बहुत बड़ा फॉल्ट माना जाता है शेक्सपियर का कि इन्होंने पोएटिक इनजस्टिस किया है, पोएटिक जस्टिस नहीं किया है। अभी जैसे देख लीजिए हैमलेट में, अब हैमलेट के साथ में क्या होगा भाई, वो ज़िंदगी भर सफ़र किया तो लास्ट में उसे एक अवार्ड तो मिलना ही चाहिए जैसे पोएटिक जस्टिस, तो अगर लेकिन लास्ट में उसकी भी डेथ हो जाती है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से कैरेक्टर के साथ मेन प्रोटैगोनिस्ट यानी कि हीरो के साथ में इनजस्टिस हुआ, तो पोएटिक इनजस्टिस इनका हुआ, जैसा कि भी मूवी वगैरह में होता है पोएटिक जस्टिस दिखाई देता है। लास्ट में कुल मिलाकर प्यार मोहब्बत करने वाले मिल जाते हैं, भले ज़िंदगी भर खाए हों अच्छे से लूट, मतलब घूस सलाद जो कुछ भी। आगे देखिए, ही हैव लॉट फॉलोड द क्रोनोलॉजी, इन्होंने क्रोनोलॉजी का यूज नहीं किया। ही हैव नॉट फॉलोड द क्रोनोलॉजी। प्लॉट्स आर लूजली बाउंडेड, और इनके जो भी प्लॉट्स होते थे बहुत ज़्यादा लूजली बाउंडेड होते थे। अब इसको ऐसे समझ लो जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक कैरेक्टर है, मुझे याद नहीं, साइलाक ऐसे करके कोई कैरेक्टर है, वो लड़की थी, वो अदालत में जो है लड़का बनकर जाता है, तो अगर कोई पोर्सिया थी, हाँ पोर्सिया, पार्सिया की पोर्सिया, हाँ पोर्सिया जो है वहाँ अदालत में जाता है, कोर्ट में जाती है, मतलब लड़का का रूप लेकर, अगर कोई पहचान जाता तो पूरा प्लॉट खराब जाता है। वही कह रहे हैं प्लॉट्स आर लूजली बाउंडेड, इनका प्लॉट्स बहुत ज़्यादा लूजली बाउंडेड होता है। और जैसे अभी हैमलेट में देख लो, हैमलेट जो अपने चाचा क्लॉडियस को मारने से घबराता है ना, तो ये चीज़ है, वो कई बार मतलब बार बार घबराता है, तो मतलब बोरिंग टाइप हो जाता है। ओवर यूसेज ऑफ लॉन्ग वर्ड्स एंड रिपीटेशन, और यहाँ पर बहुत लॉन्ग वर्ड का यूज हो जाता है, रिपीटेशन का। और फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पन्स, यहाँ पर पन्स का बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है, पन्स, कंसीड्स एंड हाइपरबोल, मतलब ये सब फिगर ऑफ स्पीच हैं, इनका जो बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है। हाँ देखिए यहाँ पन्स का बहुत फ्रीक्वेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो जाता था, जैसे हाइपरबोल मतलब किसी बात को कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया जाता था, पन्स का यूज हो जाता था। अब जैसे मतलब बेइज्जती टाइप, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा। फिर चलो अब आगे देखते हैं। व्हेन जॉनसन वाज अ बॉय, जब जॉनसन एक लड़का था, ये सैमुअल जॉनसन साहब एक लड़के थे, ही यूज्ड टू रीड शेक्सपियर, तो ये शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, शेक्सपियर की रचना को, हर चीज़ को। ही लव शेक्सपियर वर्क्स थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपने पूरे लाइफ में शेक्सपियर के ही वर्क को पसंद किए हैं, पसंद करते हैं थे। ही हैज़ अबाउट 80,000 कोटेशन फ्रॉम शेक्सपियर प्लेज, और इनके पास 80,000 कोटेशन है शेक्सपियर के प्लेज से, इन्होंने पूरा कलेक्शन इनके पास था। और प्रीफेस टू शेक्सपियर इज अ पीस ऑफ न्यू क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब देखिए प्रीफेस टू शेक्सपियर न्यू क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक पीस है। अब न्यू क्लासिकल क्यों कहा गया, क्योंकि ये सैमुअल जॉनसन न्यू क्लासिकल से थे ना, तो इसलिए न्यू क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पीस है। इतना क्लियर।